Hello students, welcome back to Sociology classes P part 2. Today our topic is means of public opinion formation. जनमत निर्माण के साधन. ओके, आज का टॉपिक है हमारा जनमत निर्माण के साधन. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनमत का निर्माण किन साधनों के द्वारा होता है अथवा जनमत में परिवर्तन लाने वाली महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से हैं. ओके. जनमत में परिवर्तन लाने वाली महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से हैं. वास्तविकता यह है कि आधुनिक जटिल समाजों में जनमत निर्माण की प्रक्रिया पारस्परिक विचार विमर्श पर बहुत कम निर्भर रह गई है. औद्योगिकरण के विकास ने आज एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जिसमें अधिकांश व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं. इस प्रकार जनमत निर्माण की प्रक्रिया भी ऐसे साधनों से अधिक प्रभावित होती है जो व्यक्ति को एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में आए बिना उन्हें अपने मत को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करते हैं. यद्यपि यह साधन जटिल और खर्चीले जरूर हैं, लेकिन एक विशेष समस्या पर जनमत को बनाने और इसे समय समय पर परिवर्तित करते रहने में यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं. इन साधनों अथवा माध्यमों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है. ओके. So these are the all points of public opinion formation. Number 1 point है newspaper and magazine. Second point है television and radio. Third है fax and telephones. Number 4 है movies. Fifth point है political parties. Sixth point है आपका religious and cultural institutions. Seventh point है educational institution. Number 8 propaganda. 9 है leadership. Okay. So these are the all points of public opinion. Now we describe 12 points of public opinion formations. Newspaper and magazine. संचार की एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में समाचार पत्र जनमत निर्माण का एक प्रभावपूर्ण साधन है. इनमें प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं और उनके संभावित परिणामों का व्यापक विवेचन किया जाता है. इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों से शीघ्र ही परिचित हो जाते हैं और यदि यह स्थिति समस्या मूलक होती है तो उस पर अपने विचार भी व्यक्त करते हैं. यही कारण है कि प्रत्येक समाचार पत्र में समाचारों के अतिरिक्त जनता के विचारों को व्यक्त करने का एक पृथक स्थान होता है. सेकंड पॉइंट है टेलीविजन तथा रेडियो. दूरदर्शन तथा आकाशवाणी वर्तमान में जनमत निर्माण का अत्यधिक सरल और प्रभावशाली माध्यम है. समाचार पत्रों का लाभ केवल शिक्षित लोगों को ही मिल पाता है. इसके विपरीत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम अशिक्षित, जनजातीय और ग्रामीण लोगों के विचारों को भी प्रभावित करते हैं. इनके द्वारा जो भी समाचार, वार्ताएं अथवा सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं वे एक पल में दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती हैं. इनके द्वारा किए जाने वाले प्रसारण मनोरंजक भी होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फैक्स तथा टेलीफोन. फैक्स एंड टेलीफोन वर्तमान युग में संचार के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनके द्वारा समाचार एजेंसियां दुनिया भर के समाचारों और महत्वपूर्ण विचारों को बहुत कम समय में समाचार पत्रों तक पहुंचाते हैं. विकसित देशों में टेलीफोन के द्वारा किसी विशेष विषय पर लोगों के विचारों को ज्ञात किया जाता है.
टेलीफोन के द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों से जो सूचनाएं मिलती हैं वे जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। फोर्थ पॉइंट है मूवीज। वर्तमान युग में चलचित्रों ने जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलचित्र द्वारा किसी विषय को इतने नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि दर्शक की भावनाएं प्रस्तुत घटना के अनुसार ही उत्तेजित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। जनमत निर्माण में यद्यपि राजनीतिक दलों का महत्व सभी समाजों में रहता है, लेकिन प्रजातांत्रिक राज्यों में इनका महत्व सबसे अधिक है। राजनीतिक दल जनता को एक विशेष विचारधारा की ओर ले जाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि सभी प्रकार की परिस्थितियों में जनता की इच्छा को जानने का भी प्रयत्न करते हैं। सभी राजनीतिक दलों के अपने कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं। इन दलों के विजय और पराजय के द्वारा ही उनके कार्यक्रमों के बारे में जनमत की माप मेजरमेंट भी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं, रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। वर्तमान युग में धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं मनोरंजन का उद्देश्य पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान लेती जा रही हैं। फलस्वरूप इनकी सदस्य संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके उपरांत भी यह मानना पड़ेगा कि ग्रामीण समुदायों में धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर तथा विशेष त्योहार जनमत निर्माण का प्रमुख आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण आधार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शिक्षण संस्थाएं अनेक प्रकार से जनमत निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं। सर्वप्रथम यह विद्यार्थियों में तर्क बुद्धि का विकास करती हैं। इसके पश्चात रचनात्मक सुझावों के द्वारा ऐसी क्षमता प्रदान करती हैं जिससे वे भविष्य में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। जनमत निर्माण में शिक्षण संस्थाओं का महत्व इसी बात से स्पष्ट होता है कि जिन समाजों में व्यक्ति शिक्षित होते हैं वहाँ जनमत के निर्माण में जन सामान्य का सहभाग उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रचार, प्रोपेगेंडा। प्रचार वह साधन है जो योजनाबद्ध रूप से तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तियों के विचारों, विश्वासों तथा पूर्वाग्रहों को प्रभावित करता है। वर्तमान युग में प्रचार का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसके बिना जनमत निर्माण की कल्पना करना भी कठिन है। प्रचार के द्वारा किसी विषय अथवा स्थिति को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्ति उससे जल्दी ही सहमत हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व, लीडरशिप। जनमत निर्माण में नेतृत्व का एक प्रमुख साधन है। लेपियर का कथन है कि नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरों से प्रभावित होने के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। नेतृत्व के द्वारा व्यक्तियों को किसी समस्या की पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें उस समस्या का कुछ विशेष प्रकार के विचार व्यक्त करने के सुझाव भी दिए जाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग, events do influence public opinion, not merely their appearance but the manner in which they are interpreted is important. According to किम्बल यंग ने बोला है कि घटनाएं जनमत को अवश्य प्रभावित करती हैं, लेकिन किसी घटना का घटित होना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण उसकी एक विशेष ढंग से व्याख्या करना होता है। ओके, जनमत निर्माण के इन सभी साधनों को यदि हम एक शब्द से स्पष्ट करना चाहें तो इसे हम जनसंचार, मास कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ओके, जनमत निर्माण के उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त विभिन्न आर्थिक वर्गों, मजदूर संघों, टेलीफोन और सार्वजनिक भाषणों आदि को भी महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसके उपरांत भी उपयोगिता के दृष्टिकोण से इन्हें गौण साधन मानना ही उचित होगा। दूसरी बात यह है कि आधुनिक जटिल समाजों में जनमत का निर्माण किसी एक साधन के
द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि परिस्थिति के अनुसार अनेक साधनों का उपयोग एक साथ करके जनमत निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक नियंत्रण में जनमत की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन सोशल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग के अनुसार जनमत की स्वीकृति और अस्वीकृति एक बहुत बड़ी ताकत है। यह हमेशा विवेकपूर्ण नहीं होती है, लेकिन फिर भी जिन लोगों का समाज पर अधिक प्रभाव होता है, यह उनके इरादों पर नियंत्रण लगाए रखती है। इस प्रकार जनमत का महत्व किसी नई दिशा को पैदा करने में नहीं है, बल्कि उसकी नियंत्रण शक्ति में है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान जटिल और परिवर्तनशील समाजों में जनमत ही वह ताकत है जिसके द्वारा सभी छोटे और बड़े समूहों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना संभव हो पाता है। सामाजिक नियंत्रण में जनमत की भूमिका को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है प्राथमिक समूहों पर नियंत्रण। जनमत एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से प्राथमिक समूह में लोगों के व्यवहारों पर सबसे प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण रखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है द्वितीयक समूहों पर नियंत्रण। प्राथमिक समूह पर नियंत्रण नहीं रखता जनमत, बल्कि बड़े आकार के जटिल समूह पर नियंत्रण स्थापित करने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीयक समूह वे हैं जिनके सदस्य किसी विशेष स्वार्थ को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। नंबर 3 पॉइंट है सरकार पर नियंत्रण। सरकार की सभी नीतियाँ और कार्यक्रम जनमत से ही प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के द्वारा नियंत्रण। जनमत का कार्य विभिन्न समूहों के जीवन को नियंत्रित करना ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वो अपने व्यवहारों पर स्वयं नियंत्रण रखना सीख सके। एंड लास्ट पॉइंट है जनमत द्वारा व्यवहारों का मूल्यांकन। बाल्टीमोर ने कहा है कि जनमत चाहे धर्म से प्रेरित हो या नैतिकता से या फिर प्रथा से, व्यक्तियों के व्यवहारों में वास्तविक नियम जनमत के द्वारा ही होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा शिक्षा एवं सामाजिक नियंत्रण। थैंक यू सो मच।